बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेट पे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मियाँ वाली और भखर के अंदर दो बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, नुक्से अमन से रिलेटेड थे और इन वाक़यात ने भखर और मियाँ वाली के लोगों को काफ़ी परेशान भी किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इदारों ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और ये जो परेशानियां बन गई थी दोनों ज़िलों के अंदर, पड़ोसी अजला के अंदर, वो परेशानियां टल गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है। अब ये जो मियाँ वाली के अंदर एक थाने को निशाना बनाया गया और भकर के अंदर एक डॉक्टर को भत्ते के लिए कॉल की गई और भत्ता ना देने की सूरत में उसकी ज़िंदगी छीन लेने की धमकी दी गई, तो ये जो दोनों वाक़यात थे, इनकी जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आपको भी पता चल सके कि मियाँ वाली में क्या होता रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान और भकर के अंदर उसी 24 घंटे के दौरान क्या होता रहा था। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो अब तक की इत्तलात सामने आ चुकी हैं, कंफर्म रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, उनके मुताबिक तकरीबन मियाँ वाली के अंदर रात 9:30 बजे के करीब जो थाना मकड़वाल है मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट से, मतलब हेडक्वार्टर से 80 किलोमीटर के करीब फासला है इस मकड़वाल थाने का, वहाँ पर 15 से 20 अमन दुश्मनों ने इसको निशाना बनाया, इस थाने को निशाना बनाया और जो थाने के अंदर मौजूद नफरी थी उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से, बड़ी बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पेशकदमी नहीं करने दी थाने के अंदर, क्योंकि ये लोग जब इस तरह किसी थाने को निशाना बनाते हैं या किसी और बिल्डिंग को निशाना बनाते हैं अमन दुश्मन अनासिर, तो उनकी कोशिश होती है जाकर कब्जा कर लें, यरगमाल बना लें, उनकी ज़िंदगियाँ छीन लें। और यही काम ये मकड़वाल में भी करने आए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस थी, जो उस वक्त मौजूद थी नफरी, उसके अंदर SHO हो, उसके अंदर कांस्टेबल हो, उसके अंदर हेड कांस्टेबल हो, सबकी बहादुरी को एहलियान भकर की जानिब से, एहलियान मियाँ वाले की जानिब से खिराज तहसीन पेश करती है भकर नरबे की पूरी टीम। और साथ में उसके बाद जो एलियट फोर्स थी, जो स्पेशल ब्रांच थी, जो CTD थी, इन्होंने जो क्विक रिस्पांस किया वहाँ पर पहुँचने के हवाले से जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि किस तरह इन्होंने भी जाकर बैकअप दिया और उस बैकअप के नतीजे के अंदर जो वो अमन दुश्मन लोग थे वो अपनी कार्रवाई को अधूरा छोड़कर वापस भागने पर मजबूर हुए। अब प्रॉब्लम वहाँ पर ये आया कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि जो मकड़वाल एरिया है उसके साथ जंगलात हैं, जंगलात के साथ पहाड़ हैं और फिर उसके साथ KPK स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ट्रेजिकल थोड़ी सी उसकी जोग्राफियाई सिचुएशन है, इसकी वजह से वहाँ पर माजी के अंदर भी, बल्कि माजी करीब के अंदर भी एक ऐसी कार्रवाई हुई, पुलिस वालों ने उस वक्त भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और वो फिर भाग गए थे। तो इनके लिए भागना यहाँ से थोड़ा आसान हो जाता है और कानून नाफिज करने वाले इदारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये जो सब ने, हमारे इदारों ने वहाँ पर मिलकर अहलियान मियाँ वाली का सर फख्र से बुलंद किया, अहलियान पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया कि अमन दुश्मनों के साथ निपटने के लिए हम मुकम्मल तौर पर पूरी तरह तैयार हैं, अपने शहरियों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, हुकूमत की, रियासत की रिट कायम करने के लिए हम पूरी तरह 24 घंटे तैयार हैं, चाहे जो अमन दुश्मन है वो दिन के वक्त में आ जाए, दिन के उजाले में आ जाए, रात के अंधेरे में। इसके बाद ये जो पुलिस की बहादुरी थी, जो पुलिस का रिस्पांस था, तो इस पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ ने भी शाबाश दी, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या शुरू हुआ था तो उसके थोड़ी ही देर बाद जो पुलिस कमांडोज थे और जो कानून नाफिज करने वाले मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले और अफसरान थे, उनकी वीडियोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई थी और वो नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। वो अपनी वीडियोज़ के अंदर, ऑडियोज़ के अंदर ये कह रहे थे कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनको इंशाल्लाह इनके बदतरीन जो अंजाम है उस तक पहुँचाएंगे। तो उसके बाद से ये जो सिचुएशन चली थी, तो चूँकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई थी, टॉप ट्रेंड आ गया था ट्विटर के ऊपर भी, तो उसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी नोटिस लिया था और उस वक्त तक जो मामलात थे वो कंट्रोल में आ चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने अप्रिशिएट किया मियाँ वाली की जो पुलिस है, मियाँ वाली के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वज़ीर आला पंजाब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें अप्रिशिएट किया और ये अप्रिसिएशन अहलियान भकर की जानिब से भी उनके लिए है। इसके बाद मोहम्मद खरासानी एक ग्रुप है जिसने इसको एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने ये सब कुछ किया और जो DPO मियाँ वाली है मोहम्मद नवीद और उनके साथ जो SHO हैं मकड़वाल थाना के मलिक रियाज, उसके अलावा CTD है, स्पेशल ब्रांच है, एलियट फोर्स है, इनको मियाँ वाली के अवाम की जानिब से भरपूर तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है, भकर की अवाम की जानिब से भरपूर तरीके से अप्रिशिएट किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इनके लिए एक ट्रेंड का भी अब आगाज़ किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। तो ये जो अप्रिसिएशन है भकर नेटवर्क की पूरी टीम, भकर नेटवर्क को देखने वाले तमाम वो लोग जो भकर से ताल्लुक़ रखते हैं, या मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखते हैं, या पाकिस्तान दुनिया भर में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबकी जानिब से, भकर पुलिस की जानिब से, क्योंकि इनका डायरेक्टली उनके साथ रिलेशन है, जो DPO
मियां वाली हैं मोहम्मद नवीद और उनके साथ जो SHO मकड़वाल हैं मलिक रियाज, उनको सल्यूट पेश करते हैं, उनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इतनी बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। अब दूसरी तरफ बकर के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ, कौन सा अफसोसनाक वाकया पेश आया कि बकर के बड़े ही नामवर और काबिल एहतराम फिजिशियन डॉक्टर हैं मोहम्मद अजीम साहब, उनको एक कॉल आई और उस कॉल के ऊपर उनको कहा गया, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आई और उनको कहा गया कि जी आपने हमें 5 लाख रुपए देने हैं और अगर आप नहीं देंगे तो जो मुकर्ररा टाइम है उसके बाद आपकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी। अब उनको ये कॉल आई, उन्होंने क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हुए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं फौरी तौर पर उनको बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसको देखिए आप। तो जो DPO बकर हैं उन्होंने एक्शन लिया, एक इतनी बड़ी नामवर शख्सियत हैं कि जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, जो आपकी ज़िंदगियाँ बचाते हैं, जो हमारी ज़िंदगियाँ बचाते हैं, जो उस इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं जिन्हें उन्होंने ज़िंदगी में कभी पहले देखा नहीं होता, जिनसे कभी मुलाकात नहीं होती, लेकिन इनकी ख्वाहिश होती है, हर डॉक्टर की ख्वाहिश होती है, इनकी भी ख्वाहिश होती है कि इसकी ज़िंदगी बचा ली जाए। तो बकर के अंदर इस हवाले से ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जो बेहतरीन किरदार अदा किया है जिन चंद अहम तरीन शख्सियात ने, जिन चंद अहम तरीन डॉक्टर्स ने, उनके अंदर डॉक्टर अजीम साहब का भी नाम शामिल है। और ज़िंदगियाँ बचाने वाले बकर के इस मसीहा को जब फ़ोन करके ये कहा जाए कि हमारी बात मानो वरना तुम्हारी ज़िंदगी छीन ली जाएगी, तो जिस तरह बकर पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम के ऊपर जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की पुलिस ने, DPO बकर ने जिस तरह फौरी तौर पर एक्शन लिया, जिस तरह इंक्वायरी स्टार्ट हुई, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और उस इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट होने के बाद तकरीबन सिर्फ 6 घंटे के अंदर जो बकर पुलिस के एक ऐसी शख्सियत है, यानी कि एक ऐसा अफसर कि जिसने बकर पुलिस का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह, सिर्फ 6 घंटे के अंदर इन्होंने उस मुल्जिम को ट्रेस किया, उसको अरेस्ट करवाया, उसको पकड़वाया, उसको सलाखों के पीछे उसको लेकर आने में कामयाबी दिलवाई। और उसके बाद जो एक बेचैनी फैली हुई थी पूरे बकर के अंदर, बकर के साथ जो दीगर अजला हैं जहाँ तक ये खबर गई थी कि इतने बड़े डॉक्टर के साथ ये ऐसा वाक़या पेश आया हुआ है, उसे भत्ते के लिए कॉल की जा रही है और उसके साथ ही मियाँ वाली के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। तो जो लोग थे बड़े ही डर रहे थे, बड़े परेशान थे, बड़े उलझन का शिकार थे कि या अल्लाह खैर हमारे शहरों के साथ क्या हो रहा है, खुदा ना खास्ता के PK के अंदर जो हालात ख़राब हैं उनका अफेक्ट हम बकर और मियाँ वाली के ऊपर तो नहीं पड़ रहा। तो लोगों की जो टेंशन थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह वो बकर पुलिस ने, मियाँ वाली पुलिस ने क्विकली रिस्पॉन्स करते हुए वो टेंशन ख़त्म की है, लोगों को यकीन दिलवाया है कि आप तहफ़्फ़ुज़ के अंदर हैं, आपने परेशान नहीं होना है। और यही वो चंद मौके होते हैं कि जब हमें पॉजिटिव ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है कि हमेशा पुलिस के ऊपर तनकीद होती है, कानून नाफिज करने वालों के ऊपर रिश्वत के हवाले से तनकीद होती है, 2 नंबरी के हवाले से तनकीद होती है, और जब इनकी कुर्बानियों के ऊपर बात करने की जब ज़रूरत पेश आती है तो उस वक्त हम में से बड़े कम लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, जो पॉजिटिव इनके लिए चलना चाहते हैं ताकि इनका मोराल बुलंद हो। तो अहलियान बकर की जानिब से, अहलियान मियाँ वाली की जानिब से बकर पुलिस को और मियाँ वाली पुलिस को अप्रिशिएट करने के लिए बाकायदा तौर पर एक ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा है बकर नेटवर्क की पूरी टीम और बकर नेटवर्क को देखने वाले तमाम लोग। और वो ट्रेंड ये है कि हमने अगले 24 घंटे के दौरान अपने सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जिंदाबाद मियाँ वाली पुलिस और जिंदाबाद बकर पुलिस हैशटैग के साथ लिखकर अपनी जो पुलिस, अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये यकीन दिलवाना है कि जो आप हमारे लिए कुर्बानियाँ देते हैं उनकी हमारी नज़र के अंदर बड़ी कदर है। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, हम जो पब्लिक है मियाँ वाली की या बकर की जो पब्लिक है, हम अपने मोहसिनों को जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, उनको इज़्ज़त देना भी जानते हैं, उनका इकराम करना भी जानते हैं, उनका एहतराम करना भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इनको किस तरह से, किस अंदाज के अंदर कितनी ज़्यादा इज्जत देनी है। अल्लाह तबारक व तआला मियाँ वाली और बकर समेत पूरे पाकिस्तान के लोगों की हमेशा हिफाजत फरमाए और पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारों के लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को मज़ीद कामयाबी भी अता फरमाए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। और जो इस धरती के ऊपर कुर्बान हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम पर फाइज करे।